वेलकम टू लर्न विद रत्नेश। सो फ्रेंड्स, हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। सो फ्रेंड्स, हम इससे आगे को ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स आपको खुद करने, क्योंकि यहाँ पे थिंक एंड टेल दिया गया है, तो ये आपको खुद करने हैं फ्रेंड्स। ओके, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसके बाद नीचे को हम पढ़ेंगे। नीचे पे यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है, एक कॉलम पढ़ रहे हैं हम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है कि आई एम सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म आपने देखा है फ्रेंड्स? अगर नहीं देखा है तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिल्क वॉर्म क्या होता है? आपकी मदर जो है वो सिल्क की साड़ीज़ पहनती है। ओके फ्रेंड्स, तो वो सिल्क आता कहाँ से है? वो सिल्क यही बनाते हैं फ्रेंड्स। ओके, यही उनको बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं। ओके, सो आप इसके बारे में लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब आप 7th 8th में चले जाएंगे तब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे दिया गया है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ देयर बॉडीज़। ओके फ्रेंड्स, जो मॉस्किटोज़ होते हैं, मॉस्किटोज़ आपने देखे हैं। मॉस्किटोज़ जो होते हैं वो हमको हमारी बॉडी की हीट से पहचान लेते हैं। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो हमारी हीट को कैप्चर करके हमको हमारा पता लगा लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो अब हम नीचे को पढ़ते हैं। डॉग मार्क्ड देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट इफ डॉग हैज़ कम टू इस एरिया बाय यूरिन एंड लैट्रिन और पॉटी। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है कि जो डॉग्स होते हैं, ओके, आपने डॉग यहाँ पे डॉग दिखा रखा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, डॉग देखे होंगे आपने। सो जो डॉग्स होते हैं फ्रेंड्स, ओके, डॉग होते हैं, बहुत सारे मैमल्स ऐसा ही करते हैं फ्रेंड्स। ऐसे उनका बहुत अजीब सा बिहेवियर होता है कि आपने देखा होगा कि जो कंट्रीज़ होते हैं उनकी एक नो मैंस लैंड होती है। ओके फ्रेंड्स, नो मैंस लैंड मीन्स ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी आदमी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो बॉर्डर है, बीच का बॉर्डर है, दो कंट्रीज़ के बीच का बॉर्डर है। मान लेते हैं कंट्री ए, कंट्री बी, तो ये बीच का बॉर्डर है उनका। ऐसे ही यहाँ आपका डॉग है, या आपके किसी फ्रेंड का डॉग है, तो वो जो आपका डॉग है और जो आपके फ्रेंड का डॉग है, वहाँ पे एक बॉर्डर जैसा बना देंगे फ्रेंड्स। कैसे बनाएंगे बॉर्डर? जो उनके कोने होंगे वहाँ पे यूरिन या लैट्रिन करके वहाँ पे बॉर्डर जैसा बना देंगे। आपके डॉग ने भी बनाया, आपके फ्रेंड के डॉग ने भी बनाया वहाँ पे। ये मान लेते हैं आपका फ्रेंड है, ये मान लेते हैं आप है। ओके, यहाँ पे दो जगह बॉर्डर बन गया है। ओके, अब अगर आपका जो डॉग है वो अगर वहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा? डॉग्स की जो हैबिट होती है वो क्या होती है? हर जगह वो यूरिन या लैट्रिन करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो उसकी जगह जाके दूसरा एरिया भी अपने पास लेने के लिए वो वहाँ पर भी यूरिन एंड लैट्रिन करके अपना एरिया बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, वो अगर ऐसा करेगा तो उन दोनों डॉग्स में फ़ाइट हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा है फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे ऊपर भी क्वेश्चंस दिए गए, तो ये सारे आपको अपने मन से करने हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ट्राई दिस एंड राइट लिखा है फ्रेंड्स। ओके, अब हम नीचे को पढ़े, यहाँ पर भी वैसा ही है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये रजनी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो अब पढ़ते हैं वाई सो, ऐसा क्यों फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। तो जो रजनी है, रजनी किसी लेडी का नाम है, उसको किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो उसने अपने सन दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, उसने अपनी 6 ईयर ओल्ड सन को अपनी बहन के पास छोड़ दिया। तो उसकी जो बहन है, यहाँ पे लिखा है सुशीला हैज़ ऑल्सो अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी उसी एज का बेबी, यानी कि उसकी भी 6, उसकी भी 6। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे दिया गया, इट वॉज फनी दैट द बोथ बेबीज दैट लैट्रिन एट द सेम टाइम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे लैट्रिन दिया गया है कि वो दोनों लैट्रिन एक टाइम पे कर देते हैं। तो शी यहाँ पे आया है, सुशीला के लिए आया। ओके, तो हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, बट व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक, तो जो उसने अपनी डॉटर यानी कि अपने बेटी को तो अच्छे से साफ़ किया, अपनी बेटी को तो हैप्पीली साफ़ किया। लेकिन जब वो दीपक को साफ़ कर रही थी फ्रेंड्स, ओके, जब वो अपनी
बहन के सन को साफ़ कर रही थी, यानी कि दीपक को साफ़ कर रही थी, तब उसने अपने नाक को दुपट्टे से ढक लिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है कि ऐसा क्यों। तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए क्योंकि जो सुशीला है, यानी कि सुशीला जो है वो दीपक की मॉम नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो वो दीपक की मॉम नहीं है, वो दीपक की मॉम नहीं है, ठीक है। दीपक की मॉम तो रजनी है और वो बाहर गई है, इसलिए उसको ऐसा फील आया, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, उसके ब्रेन ने उसको सिग्नल दिया कि आप इसके मॉम नहीं हो, तो आपको इसको फील करने में थोड़ा अजीब लगेगा, ऐसा उसके ब्रेन ने सिग्नल दिया है फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा हुआ है उसके साथ। ओके, तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द बर्ड्स से। ओके, हमारा नया टॉपिक आ गया। तो फ्रेंड्स हम नए टॉपिक को अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कल को पढ़ेंगे, यहाँ से हम कल को पढ़ेंगे, यहाँ तक हम आपका क्लियर करते हैं आज का। ओके, तो यहाँ पर दिया है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव eyes at the head on their eyes can focus on two different things at the same time. So friends, आपने बर्ड्स नोटिस किया होगा कि वो अपने हेड को हर चारों तरफ घुमाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा कि उनके पास एक ही आँख होती है फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास एक ही आँख होती है, ऐसा है कि उनकी जो आइज़ होती हैं, ठीक है, उनकी आइज़ जो होती है उनकी जो मसल्स होती है, उनकी आइज़ की जो मसल्स होती हैं, ओके फ्रेंड्स, उनकी आइज़ की जो मसल्स होती हैं वो उनकी आई बॉल को मूव नहीं कर पाती, उनके जो आई बॉल है उसको मूव नहीं कर पाती, उनकी मसल्स में पावर नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स में ये पावर नहीं होती है फ्रेंड्स कि वो अपनी आई बॉल को मूव कर सकें। अब हम तो ह्यूमंस हैं, हम तो अपनी आई बॉल्स को मूव कर सकते हैं फ्रेंड्स, तभी तो आप इधर उधर देखते हैं। यहाँ को मूव कर सकते हैं आप अपनी आई बॉल, वहाँ को भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, आप चारों तरफ कर सकते हैं। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उनको अपने हेड को टर्न करना पड़ता है, ताकि वो ऐसे इसलिए देखती हैं क्योंकि कहीं हमारा उनका शिकार तो नहीं, कहीं उनका शिकार करने वाला तो कहीं नहीं आ रहा है, या उनका शिकार तो अगर उनका शिकार दिख जाए तो उनको झपट ले, इसलिए वो अपना हेड टर्न करते रहती हैं फ्रेंड्स। और उनको इससे एक हेल्प और मिलती है कि वो एक टाइम पे दोनों जगह देख सकती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं वो दोनों तरफ एक टाइम पे देख सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर यही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको एक बार और पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। ओके, अब यहाँ इसको पैराग्राफ को हम देखते हैं इसमें क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिया गया है क्लोज यूर वन आई एंड कवर इट विथ योर हैंड। आपको अपनी एक आँख पे हाथ रख लेना है, आपको अपनी एक आँख पे क्या करना है, हाथ रखना है। ओके, ऐसे हाथ रख लिया मान लेते हैं। ओके, आपने एक आँख पे हाथ रख लिया। अब टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड एट सम डिस्टेंस। अपने फ्रेंड को कहना है कि कुछ दूरी पे खड़े हो जाओ। एंड आस्क टू सम एक्शन, उसको कुछ एक्शन करने के लिए कहना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया गया है वेव योर हैंड, तो पे हाथ रखना है अपना। ओके, हाथ रखना है, अपने फ्रेंड्स को कहना है, अपने फ्रेंड को कहना है कि अपना हाथ हिलाओ। ओके, हाथ हिलाओ अपना। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इसमें आगे क्या हो रहा है। क्या कुड यू सी फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। क्या आप अपने फ्रेंड को देख सकते हो अपनी नेक हिलाए बिना? नहीं देख सकते आप, आपको इसको करके बताना है आपको क्या जैसा हो रहा है। ओके, आपको क्या फीलिंग आ रही है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए आपको उसके आंसर यहाँ पर देने। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, इसके बाद कल पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने बताना मैं आपको भूल गया था। तो फ्रेंड्स वो बात ये है कि हम यहाँ से कल पढ़ेंगे, बट ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से आपको सारे अपने मन से करने हैं। बस एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, ये वाला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो ये दो क्वेश्चंस थे। ओके, यहाँ पर हम पहला ये देखते हैं कि नेम द एनिमल्स दैट यू कैन एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल। तो ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं
जो आपको बिना देखे आपको स्मेल करके पहचान लेते हैं कि आप कहाँ पर हैं। तो उनमें से पहला आएगा आपका, सबसे पहले तो आप मॉस्किटो लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, मॉस्किटो आपका पहला हो गया। अब उसके बाद है लायन फ्रेंड्स। ओके, लायन भी आपको बिना आपको देखे रिकॉग्नाइज कर लेता है। टाइगर ऑल्सो। ओके, टाइगर। तो हम एक दो के और नाम लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, बियर भी आपको बिना देखिए आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, बियर हो गया। और अब है सबसे हमारा सबसे क्यूटेस्ट डॉग। ओके फ्रेंड्स, डॉग भी हमको बिना देखे रिकॉग्नाइज कर लेता है अगर वो डॉग ट्रेंड हो तो। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके हिंदी मीनिंग ये होगी कि एज ह्यूमन जो होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो डॉग्स की स्मेलिंग सेंस का किस किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो हमारी आएगी कि मिलिट्री में इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलिट्री में कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि डॉग्स की स्मेलिंग सेंस तेज़ होती है। तो स्मेलिंग सेंस तेज़ होने के कारण जो बॉम्ब्स होते हैं, टेररिस्ट वाला जो बॉम्ब लगाए जाते हैं, ओके फ्रेंड्स, टेररिस्ट होते हैं और जो दूसरे देश के आर्मी होती है उनके द्वारा अगर कहीं पे बॉम्ब लगाए जाते हैं तो जो डॉग्स होते हैं फ्रेंड्स, ओके, जो डॉग्स होते हैं वो उस बॉम्ब को रिकॉग्नाइज करके सोल्जर्स की हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो स्मेल से उसके अंदर के जो बारूद होता है उसकी स्मेल से, ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर जो बारूद होता है उसकी स्मेल से उनको आ जाती है। तो वो उसकी स्मेल से जो ट्रेन डॉग्स होते हैं वो पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर बॉम्ब है या यहाँ पर बॉम्ब नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक और इसका एग्जांपल बताता हूँ। एक और होता है इसका डॉग्स का हमारा डॉग्स की स्मेलिंग सेंस का यूज़। एक वन मोर यूज़ ऑफ डॉग्स स्मेलिंग सेंस इज़, फ्रेंड्स, आपने कभी भी टीवी में अगर आपने देखा होगा, अगर आप जासूसी की फिल्में देखते हैं, यानी कि कोई एक्शन वाली फिल्म्स देखते हैं, तो उसमें जो डॉग्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है एज अ सीक्रेट एजेंट फ्रेंड्स। सीक्रेट एजेंट जैसे डॉग्स को, जैसे जो मिलिट्री होती है, जो आर्मी होती है, वो क्या करती है, उनको कुछ सुराग मिलते हैं। जैसे सुराग क्या हुए फ्रेंड्स, जैसे उनको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे मान लीजिए कपड़े का टुकड़ा मिल गया उनको, या कुछ बोतल मिल गई, तो उससे जो उसमें इंसान के, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बॉडी एक डिफरेंट टाइप की एक स्मेल छोड़ती है, तो उस स्मेल से वो पहचान लेती है कि किस आदमी ने इस पर हाथ लगाया होगा। तो डॉग्स की ये बहुत अच्छी खासियत होती है जिसका ह्यूमन्स हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हम इससे आगे को कल पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। ओके फ्रेंड्स, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना भूलना मत, शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, तो हम कल पढ़ेंगे। इससे आगे आपका जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हमारे 3 दिखे होंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखे हैं, फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। ओके, सेवन्थ एंड एट्थ। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ 8th 7th तक कराएंगे आपको। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा, और उसके बाद अगली वीडियो में आपका इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा और उनके आंसर्स भी आपको दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तब बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना। बाय फ्रेंड्स।